we're getting you the latest updates from Hyderabad. నిన్న కురిసిన వర్షం నుంచి నగరం Heavy rain pours misery on Hyderabad. मेरा घर तो पूरा गिर गया था, छोटे बच्चे हैं, मेरा घर भी बना के दिए। सब चले गया, कुछ भी नहीं रहा घर में, खाने पीने का सब चलेगा, कुछ बाकी नहीं रहा। भैया रात में पानी 8 बजे से शुरू हुआ था ज़्यादा, तो ज़्यादा 3 दिन से तो बारिश थी। 8 बजे मालूम हुआ हम लोगों को ऐसा नाला टूटने वाला है बोल के मालूम हुआ, लेकिन उतना लाइट ले लिए थे, कोई भी समझे नहीं आता बोल के। इतना कभी भी आया नहीं था पानी, हम लोगों को नहीं मालूम था। तो 10 बजे तक एकदम ज़मीन के इतने ऊपर आ गया पानी, इतने ऊपर आ गया ज़मीन के 10-11 बजे तक। तो हम लोग निकले तक पूरा यहाँ तक आ गया। इतनी बड़ी मुश्किल से हम लोग ये 3 फैमिली, ये घर बाड़े में 3 फैमिली है, 3 फैमिली हम लोग निकले तक यहाँ तक आ गया। इधर से निकल के उस पार गए था, लेकिन हम लोगों को 1 घंटा हो गया। और एक दिन वो जाके सामने बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में बैठे हम सारी रात इसी कच्चे कपड़ों में ऐसे इंतजार में रहे। एकदम आते आते ज़्यादा पानी आ गया, पूरा बाड़ा डूब गया हमारा। निकलने को बहुत परेशानी हुई, बच्चे पानियाँ पी लिए, बच्चों के ऐसा मुंडियाँ उठा के बाहर निकले हम एक मदद से। बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को, जिस दिन पानी आया बहुत मुश्किल से निकले। अगर थोड़ा देर करते तो हम लोग जाना चले जाते थे। एकदम मतलब मौत का मंजर था। लेडीज़ रो रही, चीखा मार रहे हैं, दीवाला गिर रहे हैं सामने, और अपने भाई साहब भाई के जा रहे हैं, सामान भाई के जा रहा लोगों का। लोगों को ऊपर छतों पे है, ऊपर से पानी पड़ रहा। बहुत भयानक मंजर था, एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपन। जमात इस्लाम वाले आके हमारे को खाने को राशन ला के दिए, बिस्तरा ला के दिए, हसीरा ला के दिए, सब ला के दिए। हमारा कुछ भी था नहीं, खाने पीने सब बासी साबुन से पकड़ के, सरफ से पकड़ के सब ला के दिए। सबको ला के दिए, 11-12 जनें को, पूरे जनें को ला के दिए। बहुत मुश्किल हुई साहब, पानी आने की वजह से खाने पीने के लिए भी बहुत परेशानी हुई। सब लोग आके मदद करें, पूरे जमात इस्लामी हिंद से। कुछ नहीं करे गवर्नमेंट वाले आके, फिर ये करीम साहब के पूरे जमात इस्लामी लोग हिंद के लोग आके मदद करें। बस्ती में ऐसे बहुत सारे परेशान थे, उन लोगों की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अभी तक बस्ती में 3 घर बनाए अभी तक, जो ज़रूरतमंद थे उन लोगों के लिए। अभी 4था बन रहा था, काम शुरू हुआ। ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चला है जमात इस्लामी हिंद का टोली चौकी नदीम कॉलोनी में, उसकी जो अंदर जो निगरानी कर रहा था वो मैं ही लीड कर रहा था, और हमारी पूरी टीम थी। और बाहर हमारे ज़िम्मेदारान जो है ऑफिस पे सेटअप लगाए हुए थे, पूरा लोगों को लाना, उनका इलाज कराना, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ से हो रही थी। लेकिन पानी में मैं लीड कर रहा था और मेरा ही मोबाइल मेरे साथ था, और मैं उसी से शूटिंग करके लोगों को डिटेल भेजता था कि कहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसको रेस्क्यू किया जाए। मेरे मोबाइल पर जो है सारे मैसेजेस वगैरह आते थे, और लोगों कहाँ फंसे हुए हैं, किसको क्या ज़रूरत है। उसमें हमारे वॉलंटियर्स ऐसे थे कि ज़्यादातर वॉलंटियर्स को स्विमिंग नहीं आती थी। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये था कि स्विमिंग नहीं आती। कुछ वॉलंटियर्स को आती थी जो एक्सपर्ट थे, उनको हम जो है ऐसे एरिया, ऐसी गलियां, स्ट्रीट जहां पर पानी 11 to 12 फीट था वहां भेजते थे। लेकिन ऐसे वॉलंटियर जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, हम जो है 4-5 फीट तक जहां पानी था वहां पर उनको बस बता देते थे कि इससे आगे नहीं जाना है, उसकी मॉनिटरिंग हम वहां करते थे।
एनिमल्स के जो बॉडीज़ थे वो बिल्कुल गल और सड़ गए थे, उनके जो फ्लोटिंग बॉडीज़ जो फ्लोट कर रहे थे वाटर पे, और हमारे साथ साथ ऐसे दिखने में मिले जहाँ पर जो है डॉग, कैट, रैट, इस तरह के सारे कई पानी में उसके बावजूद भी हमारे वॉलंटियर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, कभी डरे बगैर जो है लोगों की मदद की। कई बार ऐसा हुआ कि जो ड्रेनेज वाटर था उसमें जो है पेट्रोल, डीज़ल और फिर ग्रीस और पता नहीं 1-2 केमिकल ऐसे शामिल हो गए थे, हमारे जो पूरा स्किन था उसके ऊपर रैशेस आ गए थे और ऐसा लगा कि 1 मिनट के लिए बाहर चले आना चाहिए था। बहुत ज़्यादा ईचिंग और वॉलंटियर्स को महसूस हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ रहे। हमारे पास तो ये जज्बा था, हम किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि ये इंसानियत का जो जज्बा था उसके लिए कर रहे थे। और ये इंशाल्लाह हमारे हर एक वॉलंटियर में, हमारे हर एक आदमी में यह जज्बा बरकरार रहेगा। जब कभी ऐसी मुसीबत फ्यूचर में आई तो इससे और अच्छे अंदाज में हम उसको करने के लिए रेडी हैं। हमने देखा कि हमारे नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग थे, वो लोग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में उतर गए थे खिदमत के लिए। तो ये जज्बा हमेशा हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। हमारे वॉलंटियर्स पानी के अंदर उतरकर दिन रात ऐसी मेहनत की कि तमाम एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पानी आया था हर जगह पहुँचकर तमाम सहूलतें, दवाइयों से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ पहुँचानी शुरू कर दी। बाज़ इलाक़ों में गैर मुस्लिम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो उनकी मांग सिर्फ पानी की थी। हमने जब उनको पीने का पानी फराहम किया तो लोग इतने मुतासिर हो गए कि पानी जब नीचे उतर गया, ख़त्म होने के बाद वो हमारे दफ्तर पर आकर मुलाकात किए और उन्होंने इस्लाम के बारे में जाना। जैसे ही पानी घरों में दाखिल हुआ, लोगों को न सिर्फ ये कि घर से बाहर निकलने में रुकावट पैदा हो गई, बल्कि उनकी बेसिक नीड की चीज़ें, दूध, पानी, ब्रेड वगैरह भी उनके लिए मिलना मुश्किल हो गया। जमात इस्लामी ने शहर की मुख्तलिफ़ आबादियों में रिलीफ़ का काम शुरू किया, जिसमें क़रीब 15 कॉलोनीज़ ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ़ के काम की ज़रूरत पड़ी। क़रीब 400 जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स थे जिन्होंने शहर की इन आबादियों में काम का आगाज़ किया। तो इस तरीक़े से पहला मरहला रेस्क्यू का काम था। साथ ही साथ दूध पहुंचाया गया, ब्रेड पहुंचाई गई, पानी पहुंचाया गया, नाश्ता पहुंचाया गया, बाद मुक़ामात पर लंच और डिनर पहुंचाया गया, मेडिसिन्स पहुंचाई गई। बहुत सारे वो लोग जो बारिश की वजह से अपने रोज़गार से महरूम हो गए थे, दुकानों में पानी आ गया था, उनके किराने के आइटम पूरे के पूरे तबाह हो गए थे और मुख्तलिफ़ अशिया जो उनकी दुकान के अंदर थी वो ख़राब हो गई थी। तो उन लोगों को दोबारा नए सिरे से बिज़नेस शुरू करने में मदद देनी थी। जमात ने वो ताउन किया। रेसिडेंशियल इलाक़ों के अंदर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें थी, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस किस्म की चीज़ें ख़राब हो गई थी, उनको रिपेयर करवाया गया। ऑटोज़ ख़राब हो गए थे, ऑटोज़ बनाए गए। बाज़ मकाना डूबने के नतीजे में उनकी दीवारें गिर गई थी, असबस्तास के शीट ख़राब हो गए थे, वो बदलवाए गए। इस तरीक़े से बड़े पैमाने पर रिलीफ़ का काम हमने किया। इसके बाद क्लीनलीनेस के अंदर एक दूसरा मरहला ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने JCBs और मोटर्स आए थे वो सारे बड़े बड़े रोड्स पर काम कर रहे थे। बहुत सारे गलियां ऐसे थे जहां तक इनकी एक्सेस अभी तक नहीं हुई थी। लिहाजा हमने उन इलाक़ों को टारगेट किया जहां पर अब तक ये एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी और ऐसे कई गलियों को जाकर हमने क्लीन किया और इस काबिल बनाया कि वहाँ पर लोग जो है वो वहाँ आना जाना कर सके। ये फेज़ गुज़रने के बाद जब हमने दूसरा काम किया, वो ग्राउंड वर्क का हमने सर्वे किया और देखा कि किस घर में कितना कितना डैमेज हुआ है और उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। उस लिहाज से किसी के पास हमने यूटेंसिल्स पहुंचा कर दिए, किसी के पास बेड किट्स दिए, किसी के पास कपड़े दिए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे थे कि जिनके पास उनके जिस्म के कपड़ों के अलावा कोई सामान नहीं था। ऐसे लोगों को इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट होती थी वो रिक्वायरमेंट ले जाकर देने का हमने काम किया। नाले में कुछ डैमेजेस थे, उसमें से पानी निकल के जो है बस्तियों में दाखिल होने से बहुत सारे लोग एस्बेस्टॉस के नीचे अलमारियों के ऊपर दबे हुए थे
और जैसा ही हमको पता चला ऊपर से उनके एस्बेस्टॉस के टीन फोड़ के उनको रेस्क्यू किया गया। और बहुत लोग पानी में थे, जहाँ पर सीने से ऊपर तक पानी था, लोग छतों के ऊपर थे, तो लाइफ जैकेट की मदद से उनको निकाला गया। और 2 जगह हमारे पास रिलीफ कैंप बनाए गए मसाजिद में, यहाँ पर 180 350 तक लोग वहाँ पर थे। फूड वगैरह का सप्लाई उनको करते रहे। फिर उसके बाद उनके मकानात में कीचड़ आ गया था, सफाई का इंतज़ाम करवाए और उनको बेसिक राशन और मेडिकल कैंप लगवाया गया। ये फ्लड में हम लोग तकरीबन जहाँ एरियाज मुतासर है, जैसे कि उस्मान नगर है, अलजबेल कॉलोनी है, कि बाबा नगर, बंडलागुडा, फलकनुमा और नीचे इधर नदीम कॉलोनी, शाहतीन तालाब, टोली चौकी, हर जगह पे हमारा सर्विस रहा। और हम ये ऐलान किए थे कि हमारा, क्योंकि कम्युनिटी किचन पैंडमिक कोविड-19 हुआ था, हमारे पास कम्युनिटी किचन एक स्टार्ट हुआ था, तो लोगों को पता है कि यहाँ पे खाना बना के दिया जाता है। तो मैं उसमें अनाउंस कर रही थी फेसबुक में, सोशल मीडिया में, यहाँ हमको आप लोग बता दीजिए, 1 घंटे का टाइम दीजिए और खाना कितना चाहिए बताइए, हम बना के आपको भेजेंगे। क्योंकि मेरे पास वॉलंटियर्स थे, सामान भी था, तो 1 घंटे में खाना बना के 100-200 लोग तैयार करके देते थे। इस तरह हमारा कम्युनिटी किचन उस वक्त से हम शुरू हुआ, अभी तक हमारे पास चलता जा रहा। फ्लड के मौके पे हमारी लेडीज़ विंग ने भी बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले किया। ख़ास तौर से वो लोग, वो आबादी हैं जहाँ पर लोग अपना सामान सब कुछ जो है लॉस कर चुके थे, ख़ास तौर से कपड़े तक जो है लॉस कर चुके थे। ऐसे मौके पर हमारी लेडीज़ विंग ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कंट्रीब्यूशन जमा किए और साथ ही साथ हमने ऐलान किया था कि जो यूज़ कपड़े हैं और घर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे सेंटर्स पर पहुंचाए जाएं। चुनाचे शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर सेंटर्स बनाए गए और वहाँ पर हमारी लेडीज़ ने उन कपड़ों को सॉर्ट आउट किया, उसको प्रेस किया, उसकी पैकिंग का काम अंजाम दिया गया और फिर वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया गया।